दोस्तों हम इस क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। अलीगढ़ के ऐसे भी क्षेत्र हैं जो काफ़ी ज़्यादा लेट भी हैं, लेकिन उनकी जो पैदावार हम मान के चल रहे हैं कि उनकी भी सही आएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से। अब घर बैठे वाले लोगों को तो खूब लग रहा है, घर बैठे वाले तो कुछ यूट्यूबरों को भी लगता है, कुछ कोल्ड वालों को भी लगता है। जो बम्पर वम्पर को जो हल्ला मचा जा रहा है, बम्पर ना है कहूँ धोखो ना है कोल्ड वाले के संग। कोल्ड वाले खुश हैं जी, कोल्ड वाले खुश हैं कि हमारे कोल्ड बच जाएंगे। साहब तो कोल्ड वाले को है वो काम, कोल्ड नहीं भर पाएंगे अब के। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कोल्ड वाले नहीं, वास्तव में सही बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कोल्ड वाले ने धोखे में आ जाए। ये देखो भैया जी, तो इस समय मैं हूँ अलीगढ़ क्षेत्र में और यहाँ पे लगातार हम विजिट कर रहे हैं। तो अब जो फसल है लगभग हमारे अलीगढ़ में 90 दिन के आसपास की फसल देखने को मिल रही है। तो यहाँ देखेंगे क्योंकि इस समय अलीगढ़ में रोग आना भी शुरू हो रहा है। रोग का मतलब ये है कि पत्ती पीली पड़ रही है, किसी की भी चुर्री आ रही है, किसी में कुछ आ रही है। तो राम जी। राम भैया। तो ये मतलब अलीगढ़ जिला में पड़ता है, ये चंगेरी गाँव है, जिला अलीगढ़। जिला अलीगढ़। तो एक बार बताइए, यहाँ पे जो फसलें हैं लगभग कितने दिन की हैं? यहाँ 90-95 दिन की भी हैं जी, और 70-75 दिन की जी। हाँ लमसम। तो वैरायटी कौन सी है ये? चिपसोना, ख्याति जी और T9 सभी वैरायटी हो जाती हैं जी। हाँ। तो अभी मतलब आपको क्या लग रही है फसल, जैसे 90 दिन की फसल चिपसोना किस तरीके की देखने को मिल रही है? अभी इसमें बढ़वार नहीं पड़ रही, मोटापा नहीं हो रहा है आलू में। हाँ अब एक मिनट में थोड़ा दिखा दूँ इन्हें। ये देखिए हाल देखो, ये चिपसोना आलू ये 90 दिन में 95 दिन में ये हाल हो रहा है। अभी नीचे भी आपको मैं टूबर दिखाऊंगा क्या स्थिति है। तो ये पिछली साल भी जैसे आप कई साल से आलू कर रहे हो। हाँ। तो मतलब इस बार आपको फसल जैसे चिपसोना बताते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया फसल आ रही है, इस बार पैदावार अच्छी आएगी, फिर भी आपकी ये फसल ऐसे कैसे है? अब मालूम नहीं भैया, मुझे लगता है कोई रोग आ रहा है इसमें। अच्छा। हाँ, कोई रोग की वजह से ऐसी हो रही है जी। और साल इतना नहीं आता था, अब के तो ज़्यादा जल्दी आ गया इसमें। तो पैदावार बढ़ के आएगी घट के? नहीं, घट गई पैदावार, घट के आएगी। चिपसोना में भी घट के आएगी? हाँ, चिपसोना में तो बता रहे हैं लोग बढ़िया आ रही है। नहीं, हमें तो नहीं दिख रही, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये घट गई आएगी। अच्छा, तो भाई साहब आपकी नज़र में मतलब इधर आओगे, आ जाओ इधर आओ। जैसे आप भी देख रहे हो, लगातार फसल को देख रहे हो, तो आपको कैसी लग रही है पैदावार? पैदावार के अब की बार कम है। अच्छा, मतलब और सालों के अपेक्षा? और साल की अपेक्षा। जैसे पिछली साल भी कम बताई गई थी। नहीं, पिछले साल की अपेक्षा इस बार भी कम है। इस बार और कम है? और कम है इससे। तो कुछ लोगों की चिपसोना तो बढ़िया है। नहीं है, बढ़िया वैरायटी, मना थोड़ी है, वैरायटी बढ़िया है, पर लेकिन इस बार हम पैदावार कम आ रही है। अच्छा एक मिनट इधर आप, पैदावार आप किस तरीके से मान रहे हो कम आएगी? मतलब क्या कमी है? ट्यूमर कम है या क्या? कम है, ट्यूमर कम है। फलाम में कम है कि संख्या में कम है? संख्या में भी कम है और फलाम में भी कम आ रहा है। अच्छा, जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। वो नहीं आ रहा है। तो अब ये लगभग स्प्रे कितनी हो गई? स्प्रे इसमें हो गई शायद 3 हो गई ना, 3 हो गई है। 3 स्प्रे। तो भाई साहब इस हिसाब से आपको लग रहा है फिर कोल्ड का क्या होना है फिर? अब तो भैया कुछ नहीं बता सकते हम इसमें ना। कोल्ड वोल्ड भर जाएंगे इस हिसाब से? नहीं भरेंगे कोल्ड इस बार भी ना भरेंगे। अब तो कच्ची खोद बहुत हो रही है, ये कुंभ जो चल रहा है उसमें जा रहा है बहुत आलू यहाँ से। अच्छा, आपके यहाँ क्षेत्रफल कम है ज़्यादा इस बार? हमारे यहाँ पिछली बार की अपेक्षा ठीक है इस बार भी। अच्छा, क्षेत्रफल कम तो ना हुआ? कम तो नहीं है, बराबर है। बराबर ही। लेकिन आप बता रहे हैं पिछले साल अच्छी थी हैं? कुछ कम हुए हैं क्षेत्रफल में और कुछ बढ़े हैं। हाँ, इक्वल टू बराबर आ गया है। इक्वल टू बराबर हो गया है। लेकिन आपके यहाँ लेट फसल ज्यादा है, 70 दिन की अभी भी फसल है। हाँ, लेट फसल है। हमारे यहाँ धान का एरिया है जी, धान का एरिया है, निमान का एरिया है। खेत लेट उठाते हैं, उसी हिसाब से फसलें लेट हो जाती हैं। तो मतलब अगर लेट है, सुनो एक बात दिमाग में मेरे एक बात आ रही है कि जैसे पिछली बार जनवरी के महीने में कोहरा पड़ा था बहुत ज्यादा और पीछे तक ठंड रही थी। हाँ, ये लेकिन अभी जनवरी में इतनी गर्मी पड़ रही है, तो ये पीछे जो फसल आपकी आ रही है 70 दिन की 60 दिन की, इन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा फिर तो। हाँ, सही कह रहे हो आप भाई। पिछली बार लेट में आप कितनी पैदावार निकाल लेते हो? हमारे यहाँ ज़्यादा खास पैदावार अच्छी नहीं होती है क्योंकि हमारे यहाँ निमान का एरिया है। हमारे यहाँ 40, 45, 50 खिंच के 50। हाँ, 50 खिंच के 50 से ऊपर। और इस बार तो उन खेतों में तो बहुत ही कम हो जाएगी। कम होगी, मुझे लग रहा है कि 35-40 के लमसम बस। ये 10 कट्टा भी कम जाएगी। हाँ। टेम्परेचर की वजह से। जी भाई साहब, टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा जरूर जी, आएगा ये तो। अच्छा, पिछली साल आप जनवरी के महीने को देखो किस तरीके का था और इस समय देखो। वही तो बोल रहे हैं कि पिछले साल तो पूरी जनवरी और आधी फरवरी पूरा कोहरा रहा था और इस बार तो जनवरी से ही, जनवरी में भी कोहरा रहा है और गर्मी पड़ रही है। गर्मी पड़ रही है, तो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। गर्मी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा आलू पे जी। तो पहले तो भाई साहब यहाँ पे सीधी सी बात है, 90-95 दिन का जो चिपसोना है, इसमें एक पौधा चेक कर लेते हैं जी। भाई साहब एक पौधा देखो, कोई सा बढ़िया सा, क्योंकि देखो खराब हो गया वो तो हो ही गया। यहाँ से दिखाएंगे बढ़िया सा जी, यहाँ देखो, यहाँ देख लो, इसे देखो, बढ़िया पौधा देखो, यहाँ से देखते हैं।
उखाड़ लो पूरे, उखाड़ लो। एस पौधा खा दो पौधा खींच दो पूरा। अब तो जो होना ही ना वैसे जा कुछ ना होना। ना। अब ये एक पौधे की काउंटिंग है। हाँ, एक को पौधे के पूरा मिट्टी हटा दो। ये दूसरा है भाई साहब, ये दूसरा पौधा है चाचा जी। अच्छा हाँ। ना ये तो चलो इसी के, मैं इसी कह रहा हूँ, ये ना ये उखाड़ो और देखो जहाँ में मिट्टी विट्टी साफ हटा दो एकदम साफ। आपके हाथ में कितने हैं अब ये मेरे पास में 4-5 और 5 मेरे हाथ में। यानी 4 पौधों की ये चलो मतलब एक ही मान लेते हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये 4-5 है, इसमें मेरे हाथ में तो कोई मोटा आलू नहीं है और आपके हाथ में सिर्फ एक है। एक आलू है। अब पैदावार क्या होगी ये? पैदावार तो कुछ भी नहीं है, कम से कम तो 30 का भी मुश्किल पड़ जाएगा। इधर आओ, थोड़ा घूम के आओ। 25-30 कट्टा बीघा मुश्किल पड़ जाएगा। इधर आ जाओ। 25-30 कट्टा मुश्किल से पड़ेगा। और ये हमने जो पौधा उखाड़ा है ये सही वाला उखाड़ा है, इसमें कुछ तो ऐसे खत्म है बिल्कुल। और इसमें बताओ एक भी मोटर अब लग रहा है, उम्मीद आपको फूल जाएगा आलू? नहीं फूलेगा, अब तो लास्ट चल रहा है। अब बताओ, इस तरह के भी खेत है। गर्मी पड़ रही है, गर्मी में और फूलेगा नहीं अब तो। बिल्कुल, आल तो वैसे भी खत्म हो जाएगी गर्मी में। आल खत्म हो जाएगी। और पौधे भी इस बार दूर दूर लग रहे हैं मुझे तो आपके। ये गर्मी की वजह से गर्मीशन कम हुआ है। जो अब ये देखो ना, पौधा जो मर गया हाँ। उसने अपनी खत्म कर दी वहां से। अब वो तो वहां पे जगह खाली होगी ना, स्पेस खाली हो गया वहां पे। तो दोस्तों देखिए, इस तरह के भी हैं जिसमें एक भी मोटा आलू नहीं निकल रहा। चिप्सन, अब मुझे आप बताइए कि इस हिसाब से पिछली बार कितनी पैदावार ली इसमें? पिछली बार 45-50 कट्टे हो गए। 45-50 कट्टे बीघा की। मुझे यहाँ लग रहा है कि 45 नहीं, अब के तो वो ऐसे लग रहा है 25-30 का औसत है। 25-30 का है इस हिसाब से तो। बस। और भैया पूरा कितना बड़ा खेत है ये 5 बीघा का खेत है। अच्छा, और इसके पीछे वो क्या बीघा है? वो दूसरे का है। वो क्या बीघा है? वो ऐसा है 4 बीघा के समथिंग। तो खत्म तो सभी ऐसे ही मतलब। तो यहाँ पे ये तो फसल हमने देख ली 95 दिन की। और फसल क्या दिन की आपकी? एक 70 दिन की। तो भैया यहाँ पे देखो, अभी 70 दिन की फसल और देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ 70 दिन की फसल और दिखाते हैं यहाँ पे। दोस्तों अभी दिखाते हैं, ये फसल है 70 दिन की। देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसके नीचे भी एक ट्यूबर हम देखेंगे। हाँ जी, ये कौन सी वैरायटी है ये वाली? ये है ख्याति आलू है। और उधर T7 है, T9 उधर है, और बीच में चिप्सोना। तो इसमें ये भरा है क्या है? नहीं, गुल के हिसाब से तो पहले तो इसमें 70 दिन के में पहले देखेंगे ख्याति आलू। एक पौधा ख्याति देखो जहाँ में कैसा है वो। बढ़िया तो बढ़िया खोदो, चाहिए खोदो जो खूब बता झकझा रहा बढ़िया है। भैया वीडियो साफ आ रही है जी? अलग है पौधा है। अभी देखो 70 दिनों में कोई भी मोटा बम्पर साइज नहीं बना है। ये मोटे पे चलाया जाएगा, लेकिन अभी बना नहीं है। ये बना नहीं है। और दो दिन 4 और 6 वही 7-8 ट्यूब रहे हैं। बस ये गुल्ला से थोड़ा सा बड़ा साइज हुआ है। ख्याति के हिसाब से साइज ना जाको भाई साहब, हाइब्रिड के हिसाब से नहीं है। तो भाई साहब इधर आओ। तो ख्याति के हिसाब से क्वांटिटी भी कम है इनमें। अच्छा हाँ, तो ख्याति अभी 70 नाम में बताओ, लेकिन फूल जाओ अभी तो खैर अभी तो बढ़ेगा ये। हाँ बढ़ेगा, लेकिन फिर भी इतना मोटा चाहिए, मोटा होना चाहिए। चलो, और कौन सा आलू है हमें? किधर है तुम्हारा? ये चिप्सन आलू आपका है। हाँ। इसी खेत में ही। तो भैया 70 दिन का चिप्सन और देख रहे हैं, तभी खेत का रेशियो लगेगा। इसे देखो, या वाले देखो जाए। चिप्सोना तो ज़्यादा बढ़िया होना है इनको। छोटी छोटी आल है। नीचे देखते हैं कहाँ हाल है। वही जनरेशन है। देखो, अगर जी टेम्परेचर रहो ना, तो फिर आलू को तो हाल बेहाल है जाओ पिछाई को। अगर जी टेम्परेचर रहो, बस यही है आलू। बताओ, जाम निकले हैं तुम्हारे 4 और 2 6 आलू निकले बस। ये चिप्सन आलू 70 दिनों में। और फसल अभी ज़्यादा बढ़िया ना है। देखो जी निकले इस तरह के 6 आलू हैं। फुलाव भी कम है। फुलाव भी कम है, लेकिन ट्यूबर बहुत कम है जी। ट्यूबर बहुत कम है। ये वेदर का इफेक्ट है ये पूरा। मतलब पिछाई खेती में भी ट्यूबर कम है। हाँ, हमने ये वाला खेत शायद नवंबर का बुआई है। हाँ, नवंबर की बुआई है चिप्सोना की। तो इसका मतलब चिप्सोना इसमें पैदावार ज़्यादा आएगी ना आएगी। चिप्सोना हमारे यहाँ पैदावार घटेगी। तो है जी, चिप्सोना की पैदावार घटेगी हमारे यहाँ। आपके यहाँ घटेगी। और दोस्तों एक T9 और देख लेते हैं, इनके बराबर खेत में T9 और लगा हुआ है, तो देख लेते हैं। और वीडियो भाई साहब चलने दीजिए।
तो आप इस बात को मान रहे हो कि आपके यहाँ चिप्सोना पैदावार कम? हाँ, कम निकलेगी पैदावार। अच्छा, ये देखो भाई साहब, हाइब्रिड आलू हमारे यहाँ अभी ज़्यादा फलाव नहीं है, तो ये चिप्सोना कैसे हो जाएगा? ये देख लो जी, ये देख लेते हैं दोस्तों। आ जाओ, T7 है जी। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं, आ जाओ, यहाँ ले बढ़िया सा पौधा, जा लियो मौजूद है, यहाँ घूल फट रही है। जा दिखाओ भैया 70 को, जा और देखता, तीनों वैरायटी में आपको दिखा रहा हूँ। तो इस क्षेत्र में हम लगातार विजिट कर रहे हैं। तो ये पीछे की फसल और अगेती दोनों फसल को देख रहे हैं, पीछे थी अगेती। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम बम्पर बम्पर कम है, ट्यूमर ज्यादा है अभी। जो बम्पर को जो हल्ला मचा जा रहा है, बम्पर ना है, कहूँ धोखो ना है जा कोल्ड वाले के संग। कोल्ड वाले खुश हैं है जी, कोल्ड वाले खुश हैं कि हमारे कोल्ड बच जाएंगे। साहब तो कोल्ड वाले को है वो काम, कोल्ड नहीं भर पाएंगे वो। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कोल्ड वाले नहीं, वास्तव में सही बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कोल्ड वाले धोखे में आ जाए। ये देखो भैया, जी आलू निकल लो, एक भी इसमें गुल्ला भी साइज ना है, मोटे के तो छोड़ो आलू के इनमें, लेकिन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आलू हैं। बताओ, एक हाथ में सब आलू निकाल ले इनने। अब जे आलू कितना भूल जाएगा तो गुल्ला बन जाए, गुल्ला बन जाएगा बस। अब मोटो कहाँ है हमें, मोटो ना है। अब पैदावार कहाँ मानेंगे जाकी? पैदावार तो वही आपकी 35 40 की मान लो। 40 मुश्किल है, 35 भी मुश्किल पड़ेगा। अच्छा, 30 मानो, 30-35 मान के चलो, लेकिन होगा नहीं। वैसे पिछली साल जैसे कहाँ निकले इन खेतन में? हाँ, पिछली साल ये अच्छा निकला, 50 का निकला इसमें। जब 50 को पिछली बार। अब बताओ, तो आपको लग रहा है कि मतलब हम देख कुछ रहे हैं और ऊपर फसल को निकल क्या रहा है? कुछ नहीं निकल रहा, कुछ नहीं निकल रहा है। बढ़िया चल रही है, देखे थे है जी, देखने से तो फसल अच्छी चल रही है, लेकिन अभी आप आ गए तो हम तो ये अनुमान लगा रहे थे कि इसमें अच्छा बैठेगा, लेकिन ये तो कुछ नहीं निकल रहा इसमें। अगर टेम्परेचर भी अगर सही काम करता तो मैं भी मान लेता, लेकिन गर्मी बहुत पड़ रही है। हाँ, इसकी वजह से मुझे उम्मीद नहीं लग रही क्या होगा। अब कोई उम्मीद नहीं है इसकी। अच्छा, एक और बात है, वैसे देखो मोटा और हो जाएगा, गुल्ला साइज हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हुआ। किर्री है अभी 17 में, किर्री साइज है, देखिए ये किर्री साइज है। ये अभी बहुत बड़ा हाथ है मेरा, अभी ये मान लो 4 आलू आएंगे, किर्री है ये आलू, गुल्ला मत समझियो। ये T9 का बहुत मोटा हो जाता है, लंबा मोटा हो जाता है। T9 की तो किर्री मानेंगे जाए, जो तो बहुत लंबा आलू है जाता है। हाँ, लंबा हो जाता है ये आलू। तो दोस्तों, अभी हमने लगातार यहाँ पे 70 दिन की फसल दिखाई है, 90 दिन की दिखाई है, सब दिखा रहे हैं, T7 ख्याति वगैरह सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन मतलब उस तरह का दम नहीं दिख रहा है नीचे ट्यूबर में जो दिखना चाहिए। कुछ लोगों के जो आलू पहले फूल गए, लेकिन अब तो ये मान लो डामाडोल स्थिति देखने को मिल रही है जी। जिन लोगों ने पहले मतलब समय के अनुसार फुला लिए, उसके बाद तो मामला डामाडोल है, पूरा बेकार है। जिन लोगों ने अगेती फसल बोली, ट्यूबर उनके बहे 6, लेकिन पूरे फूल गए, पूरा आ गया ना उनमें। हाँ, तो वो तो खुश है कि भैया हमारा तो मोटर न कराओ, बम्फर न करेगी, जिन करेगी। लेकिन अब जो ज्यादातर खेत कितने ऐसे हैं, ज्यादातर सभी खेत ऐसे ही, सभी खेत ऐसे ही है इधर क्षेत्र में। तो हमारे मिशाई आलू हुआ है निमान की वजह से जी। हाँ, ऐसे ही खेत मिलेंगे तुम्हें सभी, बिल्कुल। तो दोस्तों, हम इस क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। अलीगढ़ के ऐसे भी क्षेत्र हैं जो काफ़ी ज़्यादा लेट भी हैं, लेकिन उनकी जो पैदावार हम मान के चल रहे हैं कि उनकी भी सही आएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से। अब घर बैठे वाले लोगों को तो खूब लग रहा है, घर बैठे वाले तो कुछ यूट्यूबरों को भी लगता है, कुछ कोल्ड वालों को भी लगता है, लेकिन यहाँ की स्थिति ये है कि ग्राउंड पे ये चीज़ हमें नहीं दिख रही है ऐसी। जी भाई साहब, और आप लास्ट क्या संदेश देना चाहोगे? इधर आ जाओ आगे, आप इधर आ जाओ। क्या है, तो बस वो ये है कि देखो क्या कहे, क्या कैसे। अब देखो किसान बोल रहा है, वेदर के ऊपर डिपेंड है। अगर थोड़ा मौसम सही होता तो आलू फूल जाता। ये तो अब रिस्क की फसल थी। रिस्क की फसल जी, आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ, बस जी कह रहे हैं साहब, जो कुछ हो सो ठीक है, वो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कम से कम किसान को क्या रेट मिलना चाहिए? रेट तो देखो पिछली साल से थोड़ा ऊपर मिले तो बढ़िया है। अब बताओ, लोग ये कह रहे हैं कि पिछली साल जैसी है जा वही काफी है, किसान जो कह रहे हैं पिछली साल तो ऊपर मिलना। पिछली साल में के रेट पे रहेगा तो किसान को कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। अच्छा, हाँ, घाटे में जाएगा किसान, क्यों पैदा ही नहीं निकल रही है तो क्या होगा इसमें। अब भैया देखो, हमें तो अभी पता ना है, हम तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बम्पर निकल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया कछुआ निकल लो, और दोनों ही किसान उनकी बात देख रहा हूँ मैं तो। नहीं, कुछ नहीं, यहाँ सब बेकार है। बम्पर निकल रही होगी तो वहाँ कहीं ऊंचे एरिया में निकल रही होगी, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ पे जी है जी, यहाँ हमारे यहाँ पे बम्पर नहीं है। तो भैया सभी धान की खेती है, सभी एरिया निमान का है। यहाँ पीछे पिछाए आलू होते हैं, लेकिन और साल अच्छी लगती थी, लेकिन अब के तो सब बेकार हो गया। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने 15 अक्टूबर यानी 20 अक्टूबर से पहले लगाया, उनकी पैदावार कम,
और जिन लोगों ने 10 नवंबर के बाद लगाया उनकी भी पैदावार कम। ये दोनों ही खेतों वालों की पैदावार कम आएगी, क्योंकि 20 अक्टूबर से पहले भी टेम्परेचर ज़्यादा था और 15 नवंबर के बाद जो लगाया उनके लिए भी अब टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपका वीडियो देखने धन्यवाद। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ खेतों में कोई भी अभी चुर्री बुर्री रोग नहीं है, फिर भी ये देखिए पैदावार नहीं है। तो वीडियो आपका देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। मैं विकास गौड़।